जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार और आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ज्ञान मशीन क्लासेस पर। दोस्तों चलिए देखते हैं आज क्या कुछ सीख पाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10th का जो साइंस बुक है वहाँ पे चैप्टर नंबर 12, जहाँ पे हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के पार्ट 2 को। इससे पिछला लेक्चर मैंने विद्युत धारा के पार्ट 1 को टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो जिस भी दोस्त को मेरा पिछला लेक्चर देखना है वह प्लेलिस्ट में जाकर मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखिएगा दोस्तों, किसी चालक, मान लीजिए कोई वायर है और ये धातु का बना हुआ है, मान लीजिए ये आपका सिल्वर का बना हुआ है, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इस पर भी इसका प्रतिरोध निर्भर करता है, इसकी लेंथ पर भी निर्भर करता है और इसकी प्रकृति, मतलब ये किस प्रकार किस चीज़ से बना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों चालक की लंबाई पर भी डिपेंड करता है, कितना लंबा रहेगा, जितना लंबा रहेगा उतना ही ज़्यादा इसका प्रतिरोध भी रहेगा। प्रतिरोध मतलब रुकावट, इलेक्ट्रॉन की फ्लो को रुकावट करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर दोस्तों इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पर भी डिपेंड करता है, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है किसका कम है। चालक की प्रकृति पर, ये किस प्रकृति मतलब किस चीज का बना हुआ है उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता दोस्तों पूछा गया, नहीं होता उसे कहते हैं। तो दोस्तों जिस पर आसानी से विद्युत प्रवाह नहीं होता यानी अधातु कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? विद्युत रोधी। आप देख लीजिएगा प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित करा के देखिए, इसमें आपका प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? विद्युत का रुकावट डाल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत रोधी, यानी इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको इंसुलेटर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए एक वायर है और यहाँ पे आराम से विद्युत इस छोर से इस छोर की ओर यानी लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो कर रहा है, तो ये क्या है? मतलब आसानी से विद्युत का वहन कर रहा है, तो ये क्या है? एक प्रकार का विद्युत चालक है, यानी विद्युत का चालन कर रहा है। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इंग्लिश में कंडक्टर बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। दोस्तों विद्युत प्रवाह की दिशा हमेशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर मानी जाती है। मान लीजिए इधर पॉजिटिव चार्ज है आपका और इधर नेगेटिव चार्ज है, और विद्युत प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होते हैं। देखिए दोस्तों, हालांकि विद्युत चुंबक जो बनता है, मतलब चुंबक जो नॉर्मल चुंबक बनता है ये निकेल से भी कभी कभी बना लिया जाता है, इस्पात से भी, लेकिन विद्युत चुंबक का अगर बात करें तो यहाँ पे नरम लोहा से बनता है। किस में बनता है दोस्तों? मृदु लोहा या फिर नरम लोहा आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉरी, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ को क्या कहते हैं? मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और इधर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और फिर एक क्लोज सर्किट है। तो इस क्लोज सर्किट को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। क्या कहा जाएगा दोस्तों? बंद परिपथ को क्या कहा जाएगा? सतत और बंद पथ को क्या कहा जाएगा? आपका विद्युत परिपथ, यानी क्लोज सर्किट को क्या कहा जाएगा? विद्युत परिपथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? देखिएगा दोस्तों, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर में, क्योंकि ताप से ही तो खाना बनता है, तो गर्म होता है, यानी ताप का उपयोग होता है यहाँ पे किसका? विद्युत हीटर में। विद्युत इस्त्री जो हम लोग हालांकि आयरन लोहा बोल देते हैं अक्सर, तो इसमें भी किसमें? ताप से ही तो इसका मतलब हम लोग कपड़ा को पॉलिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर विद्युत, अच्छा यहाँ पे सी नंबर भी 2 विद्युत हीटर दिया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत पंखा। यहाँ पे ताप का कोई मतलब यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? विभवांतर से। और विभवांतर को कौन मेजर करता है दोस्तों? वोल्ट मीटर। कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर से। ठीक है, मतलब अनंत बिंदु से एक कोई दूसरा बिंदु तक जो आवेश को लाने में जितना
मतलब किया गया कार्य होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। और विभवांतर को किससे मेजर किया जाता है, आपका वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है, और इसका यूनिट क्या हो जाता है, एसआई वोल्ट, ठीक है, उसको V से सूचित किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, जो सेमीकंडक्टर होता है उसका अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, घटेगा। क्या घटेगा, आपका विद्युत प्रतिरोध यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम, यानी Q बराबर आपका दिया है 120 कूलम, ठीक है दोस्तों, प्रवाहित हो रहे तो विद्युत धारा का मान तो क्या हो जाता है दोस्तों, विद्युत धारा का मान W = VQ। यहाँ पे तो हालांकि V नहीं है, Q/T। तो Q आपका कितना है दिया दोस्तों, दिया हुआ है आपका यहाँ पे 120 दिया हुआ है, और T यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 0 0 कटा 2 से, यानी 2 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कितना होगा, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर नहीं 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हालांकि आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कितना होता है दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं समानांतर क्रम में, यानी आपका पैरेलली जोड़ रहा है, ठीक है, 10 प्रतिरोध का, जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, हर एक का मान 10 ओम है। तो अगर R इक्विवेलेंट निकालने बोले आपको, R इक्विवेलेंट और समानांतर क्रम में निकालने बोले तो 1/R2 R1 + 1/R2 इस तरह करके हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर लास्ट में सब कट के 1 ओम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिएगा इसको करके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन करेगा, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक, मान लीजिए कोई एक वायर है, इसमें धारा जो एक छोर से दूसरे छोर तक जा रही है, किसके चलते जा रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते। किसके चलते जा रहा है मित्रों, मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई के बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों अगर लंबाई बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, पहले इतना लंबा है, यहाँ पे मान लीजिए आपका Q चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो अगर लंबा करनी है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरोध का रुकावट होगा, यानी प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या होगा दोस्तों, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। अभी कुछ देर पहले बात करें तो दोस्तों विभवांतर को किससे मापा जाता है, तो आपका वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका विद्युत धारा को किससे मापा जाता है दोस्तों, अमीटर से। और यांत्रिक ऊर्जा में जो होता है दोस्तों जनरेटर में, वो डायनोमो लगा रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले कौन सा बल नियम लागू होता है। देखिए तो दोस्तों, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है, तो कूलम्स लॉ लागू होता है, यानी कूलम का नियम लागू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलम का नियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। मान लीजिए इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो हमेशा आकर्षण बल लगेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव की ओर खींचेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव की ओर खींचेगा, यानी आकर्षण बल लगता है। ये तो अक्सर हर चीज में आपका फॉलो होता है दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण बल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश। तो रेशम द्वारा कांच की छड़ में अगर रगड़ेंगे रेशम को, तो कांच का छड़ में क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, क्योंकि वो मतलब रगड़ेंगे जब आपका रेशम से कांच की छड़, तो कांच में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और रेशम में क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, सेल के दो टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच क्या उत्पन्न करेगा, आपका विभवांतर उत्पन्न करेगा। और विभवांतर को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है,
यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो हो जाता है। तो ग्रहण करेगा, अगर मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन आपका ई है और ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी ऋण आवेशित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, आप देखेंगे दोस्तों 220 का यूज किया जाता है और ये कैसा है, एसी करंट है, यानी प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, हम लोग डीसी करंट यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक में, वो हमेशा एसी आपका अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम में अचर राशि है। ओम के नियम में अचर राशि क्या होगा दोस्तों, ताप होगा, प्रतिरोध तो होता है। ओम का नियम आप सभी को पता है, V = IR होता है, V = IR होता है। यहाँ पे V यूज है, चलिए प्रतिरोध यूज है, धारा यूज है, ठीक है, आपका वोल्ट यूज है, तो आपका अचर राशि क्या हो जाएगा, ताप, क्योंकि ताप को ही कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। कह रहा है कि संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, यस या नो में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यस या नो में आप इसका आंसर देंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पे रोक देते हैं। जय हिंद, जय भारत।